I say leave aside all these considerations and make some attempt whereby those who are not prepared to come will come. Let us make it possible for them to come. संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर हाशिए पर खड़े हर उस व्यक्ति की आवाज थे, हैं और रहेंगे जो विकास के झूठे दौर में पिछड़ गए हैं। वो उन दलितों के मसीहा हैं जिन्हें किसी वक्त सामूहिक कुएं से पानी भरने तक का हक नहीं होता था। वो उन महिलाओं के रहबर हैं जिन्हें पितृसत्तात्मक मनुवादी व्यवस्था घर की चहारदीवारी के भीतर कैद करके रखना चाहती है। बाबा साहेब उन विचारों के जनक हैं जो इस समाज में न्याय को स्थापित करने की कोशिश करती हैं। आज के इस दौर में जब भीषण महामारी के बीच भी दलितों के हाथ का बना खाना खाने से इनकार कर दिया जाता है, जब महिलाओं की आजादी पर नेताओं के बयानों के जरिए पहरे लगाने की कोशिश की जाती है, जब समुदायों और जातियों के बीच विश्वास घट रहा है, जातीय और धार्मिक संघर्ष देश को कमजोर करने में लगा है, तब बाबा साहेब का ये कथन सुनना, समझना और उसे अपनाना जरूरी हो जाता है। Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. नारों और लोगों को डराने वाली भाषा को छोड़कर, पूर्वाग्रहों को परे रखकर सभी को इकट्ठा लाने की कोशिश की जानी चाहिए। बाबा साहेब की एक एक बात आज के दौर में शब्दशः प्रासंगिक है। जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में व्यक्ति पूजा के भाव राजनीति में स्थापित हो गए हैं और गुलाम मानसिकता भक्ति का रूप लेकर आलोचनाओं की हत्या कर रही है, हमें बाबा साहेब का ये कथन याद करना होगा। धर्म के क्षेत्र में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या न्यायिक पूजा पतन और अंततः तानाशाही का सीधा रास्ता है। इससे बचने का उपाय भी बाबा साहेब बताते हैं। पूरी व्यवस्था को तानाशाही होने से बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों पर है। बाबा साहेब कहते हैं, अपनी स्वतंत्रता को एक महानायक के चरणों में भी समर्पित न करें या उस पर विश्वास करके उसे इतनी शक्तियां न दे दें कि वो संस्थाओं को खत्म करने में समर्थ हो जाए। बाबा साहेब ने उस वक्त इस देश को संविधान स्वरूप एक रास्ता दिया जब देश चलने को तैयार ही हुआ था। आज जब हम रफ्तार पकड़ चुके हैं, उस वक्त भी बाबा साहेब के विचार हमें सही दिशा और उचित रफ्तार के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। महामानव बाबा साहेब के प्रति कृतज्ञता का सर्वोत्तम रूप उनके विचारों को अपनाना ही हो सकता है।